जय गुरुदेव। सर्वव्यापी जीवात्मा का जड़ शरीर के साथ रंच मात्र भी संबंध संभव नहीं है। अविनाशी चेतन सभी प्राणियों में अवश्यमेव रहता ही है, परंतु इसका सुस्पष्ट पूरी तरह ज्ञान ना होने अथवा स्वरूप विस्मृति के कारण जीवात्मा में अपने स्वरूप के विपरीत अनेकों भ्रांत धारणाएं आ गई हैं। उसका यह अज्ञान ही समस्त कष्टों आपत्तियों का आश्रय तथा आकार है। ऐसे अज्ञानी जीव लोहार की धौंकनी की तरह सांस लेते हुए व्यर्थ ही जीते हैं। वे बार बार जन्मते मरते असंख्य प्राणी शरीरों में अनेकानेक कष्ट भोगते, संसार सागर में डूबते उतराते, उदर भरण पोषण तथा विषय तृष्णा आशाओं की आसक्ति में जकड़े हुए वैसे ही इस दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल सकते जैसे पिंजड़े में बंद पक्षी। यह सब स्वरूप अज्ञान वृक्ष के फल हैं, जो परमात्म ज्ञान होने तक अनिवार्यतः अवश्यम भावी हैं। इस सत्तात्मक अज्ञान अथवा अविद्या की महिमा भी अपार अकथनीय है। उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति रूपा यह माया शक्ति भी तदनुरूप ही है। जिस प्रकार ऐसी कोई भी शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं जो स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद परमात्मा में ना हो, उसी प्रकार ऐसी कोई भी आश्चर्यजनक शक्ति सामर्थ्य या पदार्थ है ही नहीं जो उसकी इस असत प्रकाशमय माया में ना हो। इसी अज्ञान की महिमा से गीध, गीदड़, कुत्ते आदि के खाने योग्य मल भांड, स्त्री शरीर के लार से गीले हुए होंठ, मांसखंड, कूच, कपोल, नितंब, नेत्र आदि कमल, अमृत, मधु आदि से उपमित किए जाते हैं और कामी पुरुष इस रूप अग्नि में शलभवत भस्म हो जाने को आतुर होता है। अस्थिर, क्षण भंगुर, धन जन लोकेशना की दाहक अभिलाषाएं, अनेकानेक चिंताग्रस्त यौवन की चाह अनंत काल से अनेक ब्रह्मांडों का भक्षण करते हुए भी काल की अतृप्त क्षुधा बार बार उत्पन्न होकर संसार आर्णव में डूबते उतराते अनेकानेक प्राणी, पदार्थ, लोक, ब्रह्मांडों का बार बार बनना और नष्ट होना, यह सब कुछ माया का ही करिश्मा है। इस माया अर्थात अज्ञान की शक्ति भी अपने मूलाधार ब्रह्मवत ही अकथ, अनिर्वचनीय, अपार है। यह माया अर्थात अविद्या अज्ञान से वृद्धि को प्राप्त होती हुई बंधन करती है और अधिकाधिक अज्ञान रूपी फल देती है, परंतु ज्ञान से क्षय होती और आत्म अनुभव रूपी फल देती हुई अज्ञान का सर्वथा विनाश कर डालती है। जैसे जल के गुण द्रवत्व के कारण जल से तरंगें स्वाभाविक ही पैदा होती हैं, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा से उसकी चिद रूपता के कारण स्वाभाविक ही प्रकृति प्रकट होती है, जो सत्व रज तम त्रिगुणात्मक है और माया, अविद्या, अज्ञान, भ्रम आदि अनेकों नामों से कही जाती है। यह जो कुछ भी दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ता है, वह सब इसी का कार्य है और इसी के आश्रित है। इसी का कार्य यह संसार महती विषमयी लता है, क्योंकि जरा से भी अविचार से
यह बेहोशी, मूर्छा, भ्रम भूत लाती है। इसके पार जाना ही परम पद, मोक्ष अथवा ब्रह्म की प्राप्ति है। यह विवेकी के लिए तो असत एवं नष्ट है, परंतु अविवेकी के लिए भयंकर भूत पिशाच वेताल के समान दुखदाई है। प्रकृति का जो शुद्ध सतोगुण है वही विद्या है। उस विद्या से जल में बुलबुलों की भांति अविद्या पैदा होती है और विद्या में ही विलीन हो जाती है। वास्तव में जल और उसकी लहर की तरह विद्या और अविद्या एक रूप ही हैं। दोनों ही परब्रह्म परमात्मा से प्रकट होती हैं, उसी के आश्रित उसी में स्थित रहती हैं और उसी में विलीन भी हो जाती हैं। परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ अन्य कहीं भी कुछ भी है ही नहीं। अतः विद्या, अविद्या, माया, अज्ञान आदि सब कल्पना मात्र ही हैं। जब परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं रहता, तब उसके स्वरूप की यह विस्मृति ही माया, अविद्या, अज्ञान आदि नामों से कही जाती है। और जब उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब यह विज्ञान ही अविद्या, माया या अज्ञान का क्षय अर्थात परम पद या मोक्ष कहा जाता है। ये दोनों परस्पर धूप छाया की तरह हैं। जैसे सूर्य के अस्त होने पर केवल छाया ही छाया रह जाती है, वैसे ही परमात्म अज्ञान से केवल माया ही माया रह जाती है। जैसे अनंत असंख्य घड़ों, मटकों, कोठों में एक ही आकाश बाहर भीतर परिपूर्ण है, उसी तरह समस्त जड़ चेतन चराचर पदार्थों में बाहर और भीतर सर्वत्र सत स्वरूप अविनाशी विज्ञानानंद घन चिदाकाश रूप परमात्मा ही व्याप्त है। जैसे अयस्कांत मणि अर्थात चुंबक की संधि मात्र से बिना कुछ किए ही लोहे में सक्रियता आ जाती है, वैसे ही परमात्मा के संधि मात्र से उसके कुछ भी न करने पर देह आदि सभी पदार्थ क्रियाशील हो जाते हैं। अज्ञानी अबोध बालक की तरह जीवात्मा अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण चित्त रूप हो जाता है। संकल्प विकल्पात्मक चित्त के यत्र तत्र चंचल भ्रमण से स्वयं को ही चलता हुआ देखता है और चित्त के स्थिर होने पर स्वयं को भी स्थिर अनुभव करता है। चित्त के सुख दुख, राग द्वेष, जन्म मरण आदि सभी धर्मों को अपने में आरोपित कर लेता है। वास्तव में बाहर स्थावर जंगम रूप जगत और अंदर देह में अहंता, चित्त, बुद्धि, इच्छा, ज्ञान, क्रिया आदि जो कुछ भी दृश्य हैं, वे सभी एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं हैं। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम, शुक्ति में रजत भ्रम से किसी सर्प या चांदी की उपलब्धि नहीं होती, वैसे ही विचार करने पर परब्रह्म परमात्मा में किसी अन्य दृश्य पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती। स्वरूप अज्ञान के कारण भ्रम से परमात्मा ही सर्वरूप दिखने लगा है। सर्वम खलविदम ब्रह्म आदि अनेक श्रुतियाँ इसी वास्तविकता का उद्घोष करती हैं। सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का सम्यक ज्ञान होने पर समस्त द्वैत दृश्य त्रिपुटियाँ उसी में विलीन हो जाती हैं। जय गुरुदेव।